सो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रकाश राठौर। आप सभी देख रहे हैं आरसीसी वॉलीबॉल भोपाल। तो दोस्तों, किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि आप बीपीएड के बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीपीएड कोर्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कि बीपीएड क्या है, बीपीएड में क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, फीस कितनी लगेगी, बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, जॉब और सैलरी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है, जिसको हिंदी में शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें आप 45% से 12th पास होने चाहिए। बीपीएड जो कोर्स होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन अगर आपने 12th पास किया है तो आप बीपीएस भी कर सकते हैं। बीपीएस ग्रेजुएशन के लिए 3 साल का कोर्स होता है जो ईयरली वाइज चलता है। अब बात करते हैं बीपीएड की, तो बीपीएड 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन बीए से भी किया है तो आप उसके बाद बीपीएड कर सकते हैं। इसमें एज का जो क्राइटेरिया होता है वो मिनिमम 17 ईयर होता है, मतलब आपको बीपीएड करने के लिए 17 साल का पूरा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा गेम एक्टिविटी एंड सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई सा भी इंडिया लेवल या इंटरनेशनल लेवल का कोई सा गेम सर्टिफिकेट है तो इसको भी आप एलिजिबिलिटी में फील कर सकते हैं, जिसको आप 5% की छूट मिलेगी। लेकिन इसमें आपको एक और ऑप्शनल मिलता है। अगर आपके पास इन दोनों सर्टिफिकेट में से कोई सा सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इसमें बीपीएड को कोर्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट और फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तो कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी हुई। अब बात करते हैं एडमिशन में क्या प्रोसेस होती है। दोस्तों, बीपीएड का कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी करवाती है, बहुत सारी नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी भी करवाती है, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी करवाती है और बहुत सारी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी भी करवाती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी से करना है। इसके एडमिशन के प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको इसका ऑनलाइन जाके फॉर्म भरना होता है। बीपीएड के रिलेटेड जो भी फॉर्म आता है आपको फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म के भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होता है एंड उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। दोस्तों, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनका आप एंट्रेंस से एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिनमें आपको मेरिट के द्वारा सीधा सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो सबसे बड़ी बात हो गई एडमिशन से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है हमारा कोर्स का ड्यूरेशन। अगर आप इंटर कंप्लीट करने के बाद या फिर कह सकते हैं आप 12th कंप्लीट करने के बाद अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 12th के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपने 12th कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आप बीपीएड करना चाहते हैं तो आप 12th के बाद बीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएस और बीपीएड दोनों सेम ही कोर्स होता है। बीपीएड का मतलब भी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता है और बीपीएस का मतलब भी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ही होता है। अगर आप बीपीएस के लिए एलिजिबल है तो आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा, और अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं तो आपको 2 साल में उसका कंप्लीट हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि अगर आप 12th के बाद बीपीएस करना चाहते हैं तो आप उसको 3 साल का टाइम देना पड़ेगा, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का बीपीएड करना पड़ेगा। अब इसमें बात करते हैं कोर्स के फीस की। इसमें फीस कितनी लगने वाली है। इसमें जो कोर्स करने के लिए फीस है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि हम बात करते हैं एलएनआईपी की, जो एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी है जो ग्वालियर में है, वहाँ पर जो बीपीएड होता है वो 4 ईयर का होता है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर फीस की बात करें तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक का पैकेज होता है। वहीं अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें आपको 2 साल के कोर्स का लगभग 40,000 रुपए चार्ज होता है। और बात करें अदर यूनिवर्सिटी की तो आपको 50,000 तक रुपए चार्ज आपका फीस का हो सकता है 2 साल के कोर्स के लिए। इस वीडियो में एक्चुअल फीस का आंकड़ा देना मुश्किल है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे एक बार आप कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिए। अगला स्टेप जो आता है वो ये है कि आपको किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए या आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो मैं आपसे रिक्वायरमेंट करूंगा कि अगर आप बीपीएड करना चाहते हैं तो पहले आप नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ देखें, क्योंकि इंडिया में जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटी है क्योंकि उनकी मान्यता अदर यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा अधिक है। अगर आपको बीपीएड के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो आपके लिए कहीं ज्यादा बेस्ट है। इसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है। नेशनल यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन काफी ज्यादा अच्छी होती है, वहाँ की जो फैसिलिटी होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है, और वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। पहला फायदा तो आपको यहाँ होता है, और सेकंड फायदा आपको ये होता है कि वहाँ पर जो फीस होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, और कम फीस में आप अच्छा कोर्स यहाँ पे से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तो हो गई यूनिवर्सिटी के बाद। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। बीपीएड करने के बाद आप कौन सी जॉब में अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे प्रोफेसर। अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीपीएड करना पड़ेगा, और बीपीएड करने के बाद आपको एमपीएड भी करना पड़ेगा। एमपीएड करने के बाद आपको नेट का एग्जाम निकालना पड़ेगा,
उसके बाद आप प्रोफेसर की जॉब पा सकते हैं। इसके बाद आप बीपीएड से योगा ट्रेनर भी बन सकते हैं। बीपीएड करने के साथ आप योगा का भी कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आप योगा ट्रेनर आसानी से बन सकते हैं। बीपीएड से आप अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। बीपीएड करने के बाद आप फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बन सकते हैं। आप कहीं भी स्कूल या कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर भी बन सकते हैं। यहाँ पर जॉब के लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, जैसे आप जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं। आप बीपीएड किए हैं, आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो आप उससे जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं। एंड आपके पास एम्पायर भी बन सकते हैं, आप रेफरी भी बन सकते हैं एंड आप कमेंटेटर भी बन सकते हैं। कमेंटेटर मतलब जो कमेंट्री करने वाला होता है, जैसे आप बड़े बड़े क्रिकेट मैच में देखा होता है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम में जो कमेंट्री चलती रहती है उसको ही कमेंटेटर बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई जॉब अपॉर्चुनिटी की। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। अगर आप स्कूल लेवल पे पीटीआई टीचर है या फिर आप एक स्पोर्ट कोच है जो स्कूल लेवल पे है, तो आपकी सैलरी 15K से 30K हो सकती है। वहीं पे अगर आप कॉलेज में स्पोर्ट टीचर है तो वहां पर आपकी सैलरी 40,000 से लेके 80,000 तक हो सकती है। तो दोस्तों हमने लगभग सारे पक्षों पर बीपीएड से रिलेटेड बात कर लिया है, तो इसके बाद कोई विशेष पक्ष बचता नहीं है जिस पर हम चर्चा करें। तो गाइस यही था बीपीएड के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जाके कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, पेज को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।